विरदापमत्त इदरो अपुवर्णियट्टिस मोय ओ वसंत क्षीण मोह सजोग केवली जड़ो अजोगीय 14 जीव समासा कमेण सिद्धायणा दव्वा। तो गुणस्थानों की परिभाषा हमने कल समझ ली थी और उसके अनुषंग से गुणस्थान प्ररूपणा का विवेचन इसमें किया गया जो आप प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए उसको यहाँ पर सारांश रूप में जो चार्ट बना के दे दिया पूर्ण प्रथम वर्ष का, एक वर्ष में या जो भी 4 महीने 3 महीने क्लास चलती है, तो चार्ट है पेज नंबर 36 37। हाँ भाई बैठ जाओ। ये साइड में भी 2 चेयरमैन आ गए क्या? देखो भाई, तुम लोगों को बताया सहनशीलता और मजबूती अगर इस उम्र में नहीं रही तो फिर आगे कहाँ रहेगी? वो भी मुश्किल से कितने, आपकी 2 या 3 क्लासें लगती ना दिन भर में, और प्रवचन 2, मतलब 4 घंटे बैठने का मौका मिलता होगा। 5 घंटे, 1-1 घंटे की क्लास गिन रहे हो, पौन घंटे की गिन रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि इतने देर भी अगर आप नीचे पालथी मार के नहीं बैठ सकते तो फिर क्या मतलब है? एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं आपके इसमें? सभी के सभी करते होंगे? नहीं करते? हाँ, डबल एक्सरसाइज करते हो इसलिए डबल हाथ चलो ठीक है। कहने का मतलब ये कि इस उम्र में आपको दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है। एक शरीर का स्वास्थ्य संवर्धन, रक्षण तो पहले से ही है आपका, क्योंकि इस उम्र में कोई बीमारी नहीं होती है। स्वास्थ्य संवर्धन मतलब स्वास्थ्य को बढ़ाना, और उसके लिए नेसेसरी है कि आप बराबर सुबह उठकर रिफ्रेश, ऐसी अच्छी हवा में, फ्रेश वाली एयर में जाके रिफ्रेश हो, और बाद में एक्सरसाइज करके मजबूती को और बढ़ाएं। दौड़ते हैं सबके सब? अच्छा चलो, अच्छी बात है। जो करते हैं वो अच्छी बात है, नहीं करते तो गलत है। और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि अलर्ट और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में अपने अध्ययन में जागरूक रहना। तो आपने जो पिछले वर्ष में गुणस्थान पढ़ा था, उसका पूरा का पूरा सारांश इस 36 और 37 नंबर वाले पेज पे चार्ट दिया है। ये चार्ट आपको पूछा जाएगा कि गुणस्थान के स्वरूप को बतलाने वाला चार्ट बनाइए, तो ये आपको पूरा का पूरा चार्ट बनाना होता है। अब इस चार्ट को बनाने के पहले इसे समझना जरूरी है। तो देखो इसमें कितने कॉलम दिए हैं कि देखो, पहला गुणस्थान का दिया, फिर जीव सदाकाल पाए जाते हैं। सभी गुणस्थान में सदा जीव नहीं रहते हैं। विशिष्ट गुणस्थानों में सदा मतलब निरंतर, एक समय भी जिसमें गैप नहीं हो, ऐसे निरंतर गुणस्थान होते हैं। और कुछ होते हैं जिनमें गैप हो सकता है, तो वो इसलिए ये कॉलम बनाया। मुक्त होने के लिए अनिवार्य गुणस्थान कौन से हैं, तो एक ऐसा कॉलम भी बना दिया। चारों गति के जीवों की कुल संख्या, उस गुणस्थान में कितने जीव पाए जाते हैं, तो चारों गतियों के भी दिए, और मनुष्य गति अपने आप का क्रमशः आ जाएगी तो वो भी बता देंगे। मनुष्यों की संख्या के लिए अलग से कॉलम बना दिया, और यहां से गमन और आगमन का बनाया, और उनका गुणस्थानों का जघन्य और उत्कृष्ट काल का बनाया। तो इस तरह से ये चार्ट बनाया है जिससे अपन सब समझ सकते हैं। जैसे इसको पढ़ने की शैली ऐसी होती, जैसे पहला गुणस्थान, इसमें सदा जीव पाए जाते हैं, तो राइट कर दिया। मुक्त होने के लिए अनिवार्य है, कह रहे हैं कि अनादि से जीव इसी में रहा ही है। अनिवार्य क्या है? रहा ही है, तो इसलिए इसको छोड़ना अनिवार्य है, छोड़ने की अपेक्षा से अनिवार्य है, रहने की अपेक्षा अनिवार्य नहीं है। चारों गति में कितने जीव हैं? अनंतानंत, सबसे ज्यादा जीव राशि पहले गुणस्थान में है। इससे आगे के गुणस्थानों में नियम से बहुत, मतलब समझ लो कि अक्षय अनंत के सामने असंख्यात बहुत छोटी राशि होती है। आपको संख्या मान का भी ज्ञान कराएंगे तो उससे आपको ये सब चीजें मालूम पड़ेंगी। अब इसमें बता रहे हैं मनुष्यों की संख्या। भाई मनुष्य गति में टोटली मनुष्य कितने हैं?
आपके अमेरिका, चीन, यूरोप और भारत वगैरह सब मिला करके कितने हैं? 7 अरब कि 8 अरब हो गए अब, क्योंकि इंडिया की पहले 111 करोड़ मानी जा रही थी, अब 125-26 करोड़ मानी जा रही है, 135 करोड़। हाँ, तो इस तरह से गिन के 700 करोड़ संख्या मानी जा रही थी, वह अब 800 करोड़ के आसपास हो गई। तो कह रहे हैं 801 करोड़ में कितने शून्य दिए जाते हैं? 1 करोड़ में 14 शून्य देने वाले मधुर, क्या तुम जल्दी जल्दी बोलते हो क्या उत्तर? चलो खड़े हो जाओ एक बार आप इसको गिनतियों का जरा ज्ञान कराएं। 1 करोड़ में कितने संख्या की राशि आती है? सुनो सब लोग, मधुर के मजे लो। अब 8 संख्या की राशि आती है? नहीं, प्रश्न ही सुनोगे नहीं, मैं 2 बार बोलूं। मैंने बोला 1 करोड़ में कितने अंकों की राशि आती है? सब चुपचाप रहो बिल्कुल। 8 अंकों की राशि आती है, उसमें 1 समाहित है या अलग है? मधुर अभी देखो, बोलने दो ना, तुम लोग जो बोलेगा उसको भी खड़ा कर देंगे, फिर मैं क्रॉस करने में हूं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। समाहित है तो बिंदियां या शून्य कितने आते हैं एक पे? 7 आती है? नहीं आती है? पक्का? अब हमें 1 करोड़ से 1 करोड़ को गुना करते उसे बोलते कोड़ा कोड़ी। तो कोड़ा कोड़ी में कितने अंकों की राशि आएगी? बिल्कुल सब पिन ड्रॉप साइलेंस रहेंगे। हाँ, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुना करेंगे, 8 अंक प्रमाण राशि को 8 अंक से गुना करेंगे तो 14 अंक रह जाएंगे, है ना? ये तुम्हारा कहना है। फिर जल्दी जल्दी उत्तर देने की क्या जरूरत, जब मैं पूछूं तब दिया करो ना। बताओ भाई, 1 करोड़ से 1 करोड़ को गुना करने पर कितने अंकों की मंथन? राशि कितने अंक प्रमाण होगी? हाँ, 15 अंक प्रमाण राशि होगी, जिसमें आगे तो होगा 1 और 14 हो गए शून्य। आपको कोड़ा कोड़ी शब्द बहुत बार पूछा जाएगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति है, तो इसमें 70 कोड़ा कोड़ी में कितने अंक हो गए? अब मधुर बताएगा पहले, फिर मंथन बता देगा। अब तो 16 हो गए 70 होने से। सही है ना मंथन? सही है, चलो ठीक है, जब पूछो तब बोलना। अब देखो, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है। पर्याप्त मनुष्य किसे बोलते हैं? जिसकी आहार आदि 6 पर्याप्ति पूर्ण हो गई। कितने देर में पूरी होती है? अंतर मुहूर्त में पूरी होती है। इसके सिवाय अपर्याप्त समूर्छन मनुष्य होते हैं, जो मल मूत्र में, गुप्तांगों में उत्पन्न होते हैं और बिना पर्याप्ति पूर्ण किए हुए मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे संगी पंचेंद्रिय मनुष्यों की संख्या कितनी है? असंख्यात। ठीक है ना? इसलिए लिखा कि भाई पहले गुणस्थान में 29 अंक प्रमाण मनुष्य पाए जाते हैं और अपर्याप्त मनुष्यों की संख्या है असंख्यात। अब यहां से सीधा गमन कहां पे होता है? देख रहे हो गायक अपनी पुस्तक में, ग्रंथ में देखो बराबर, पहले गुणस्थान से तीसरे में, और आगे कौन से लिखे हैं गायक? 4, 5 और 7, और आगमन के लिए लिख दिया 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, तो ये सब ऐसे इसी शैली में पूरा का पूरा चार्ट पढ़ना है। अब इसमें विशेषता यह है कि दूसरा और तीसरा गुणस्थान सांतर है, मतलब इसमें गैप पड़ जाता है। ऐसा ये अपन जब मार्गणाओं का प्रकरण पढ़ेंगे तब अंतर बताएंगे, सांतर मार्गणा और निरंतर मार्गणा। तो कह रहे हैं सांतर मार्गणा मतलब जिन मार्गणाओं के काल में या उस अवस्था में कोई भी जीव 3 लोक में नहीं पाया जाए, ऐसी अवस्थाएं बनती हैं, उसको बोलते हैं सांतर मार्गणा। उपशम सम्यक्त्व का सांतर काल 7 दिन है।
7 दिन तक 3 लोक में कोई उपशम सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नहीं करे। ऐसे रोचक प्रकरण अपने शांतर मार्गणा पढ़ेंगे तब अपने को मालूम पड़ेंगे। तो देखो अब इसमें बता रहे हैं कि दूसरे तीसरे में निरंतर नहीं होते हैं। फिर चौथे गुणस्थान से, एक तो दूसरे तीसरे में जो 52 करोड़ और 104 करोड़ ये मनुष्यों की संख्या दी है, तो ये उत्कृष्ट संभाव्य है। 2 चीजें होती हैं, एक गारंटेड होते हैं। जैसे ये चौथे गुणस्थान में 700 करोड़ की संख्या है ना, ये निरंतर गारंटेड पाए जाते हैं। 700 करोड़ मनुष्य सदा चौथे गुणस्थान वर्ती होते ही होते हैं। उसमें 700 करोड़ में से एक अगर चौथे से 6वें गुणस्थान में चला गया, 7वें में चला गया, 7वें में जाएगा ना चौथे से, या 5वें में आ जाएगा, या मिथ्यात्व में आ जाएगा, तो वह तुरंत ही किसी दूसरे मनुष्य को सम्यक दर्शन हो जाएगा और वो चौथे गुणस्थान में रहेगा। 700 करोड़ से एक कम भी नहीं होता, हमेशा 700 करोड़ बने रहते, और इससे ज्यादा भी नहीं होते कि भाई 700 से 800 करोड़ हो जाए, 200-400 ज्यादा हो जाए। 700 करोड़ से एक जीव भी ज्यादा को सम्यक दर्शन नहीं होता। ठीक है, मनुष्यों की बात है। और बाकी चतुर्गति की अपेक्षा करे जाएं तो चौथे गुणस्थान में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि सदा बने रहते हैं। नरक में, तिर्यंच में, देवगति में, तो ये असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। ठीक है, 5वें गुणस्थान में दिया 13 करोड़ देशव्रती, देखो एकदम से कितने कम हो गए। और तिर्यंच गति में, नरक गति और देवगति में 5वें गुणस्थान वाले हो सकते हैं क्या आकाश? नरक और तिर्यंच गति, नरक और देवगति में 5म गुणस्थान वर्ती जीव होते हैं या नहीं होते? होते हैं। अरे मैं दूंगा ना उत्तर, आप लोग नहीं क्यों कर रहे? हाँ, 5वें गुणस्थान वर्ती नरक और देवगति में नहीं होते। क्यों नहीं होते? हाँ, संयम क्यों नहीं होता वहां पे? 5म गुण स्वर्ग है ना, 5म स्वर्ग, 5म स्वर्ग का नाम है ब्रह्मोत्तर, तो ब्रह्म स्वर्ग है 5म। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र। ब्रह्म स्वर्ग के अग्रभाग में लोकांतिक देव रहते हैं और वे नियम से बाल ब्रह्मचारी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बाल ब्रह्मचर्यत्व तो संयम की निशानी है। देवगति में संयम नहीं है, वो उनका नियोग मात्र है कि वे देवांगनाओं के प्रति आकर्षित नहीं होते और उनकी देवांगना नहीं होती। लेकिन जो 5म गुणस्थान की भूमिका होती है वह 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक होती है। 2 कषाय चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी भी जाए और अप्रत्याख्यानावरण भी जाए। ये 2 कषाय चौकड़ी उनकी सद्भाव होती है, उसमें अनंतानुबंधी तो नहीं पाई जाती, सम्यक दृष्टि तो है नियम से। तो दूसरी कषाय चौकड़ी नहीं जाने के कारण भले बाहर से पूर्ण अरबों खरबों वर्ष का उनका जो सागरों का काल है उसमें वे देवांगना के तरफ देखे भी नहीं, तो भी उसे 5म गुणस्थान जन्य भूमिका प्राप्त नहीं होती। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। कह रहे कि उनको दूसरी प्रतिमा, पहली प्रतिमा ही प्राप्त नहीं होती क्योंकि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर जो 5म गुणस्थानवर्ती जीवों की संख्या दी, तो वो कौन से जीवों की संख्या है? वह तिर्यंच गति की मुख्यता से असंख्यात लिखा गया है, क्योंकि मनुष्य गति की तो लिख दी 13 करोड़। 5म गुणस्थानवर्ती की मनुष्य गति में कितने जीव हैं? 13 करोड़। तो इसमें तो लिख रहे हैं चारों गति की अपेक्षा असंख्यात। तो चारों गति में 2 गतियों में तो पाए ही नहीं जाते और 2 में पाए जाते हैं, मनुष्यों में और तिर्यंच में। तो मनुष्यों की अपने को मालूम पड़ गई, कितनी मालूम पड़ गई? 13 करोड़। दूसरा क्या लिखा है? 5वें में निरंतर गुणस्थान है, सदाकाल पाए जाते हैं। तो असंख्यात माइनस 13 करोड़, इतने सारे तिर्यंच सदा काल 5वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। सोचो, मतलब यहां से मनुष्य गति में जिसने धर्म प्रारंभ कर दिया लेकिन सम्यक दर्शन कदाचित लिया या नहीं भी लिया हो, मायाचारी के परिणामों में आयु बंद करके तिर्यंच गति में जन्म ले लिया,
वहां पर वह पुनः सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर ले और पंचम गुणस्थान योग्य शुद्धि को प्राप्त कर ले, और वह तिर्यंच सब अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग करके और पूर्ण रूप से पंचम गुणस्थान की अंतरंग और बहिरंग दोनों भूमिका को निभा लेता है। ऐसे उदाहरण आगम में जैसे त्रिलोक मंडन हाथी, इसको पंचम गुणस्थान प्राप्त हो गया था, उत्कृष्ट श्रावक। भगवान महावीर के जीव ने सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया, और जब यह जाना कि मेरी आयु 1 मास शेष है, तो सिंह की पर्याय में उसने आहार आदि त्याग कर समाधि को प्राप्त किया, और मांसाहार आदि क्या जल आदि का भी सेवन नहीं किया। पत्ते आदि खाने का तो सिंह के इसमें कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरह से उसने भी पंचम गुणस्थान योग्य भूमिका उस अवस्था में प्राप्त की। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अगर अपन प्रथमान योग की शैली में देखेंगे तो सहजता से मिल जाएंगे। तो इस तरह से तिर्यंच अवस्था में असंख्यात जीव पंचम गुणस्थान वाले हैं। ठीक है, छठवें गुणस्थान के जीव तिर्यंच गति के कितने हो सकते हैं पीयूष, बताओ? छठवां गुणस्थान कौन सी गति में हो सकता है? मनुष्य गति में क्यों हो सकता है? क्या हुआ भाई सर्वेश? हाँ, ऐसे बीच में उठ के जाने का क्या प्रयोजन? तुम स्टूडेंट नहीं हो ना शायद, कि हो? हाँ, क्या है? देखो, तुमने उपयोग मेरा भ्रमित किया। या तो बैठो तो सिंसियरली पूरी क्लास तक बैठो, और बीच में जाओ तो फिर ये इस तरह से उचित नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना। मनुष्य गति में ही पाए जाते हैं छठवें गुणस्थानवर्ती। क्यों? छठवें गुणस्थानवर्ती को क्या कहते हैं? मुनि अवस्था कहते हैं। मुनि अवस्था सिर्फ मनुष्य गति में ही होती है। ठीक है, तो मनुष्य गति में ही ये जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसकी संख्या क्या दी? 5,93,98,206 इतने पाए जाते छठवें गुणस्थान। और ये आपको चार्ट के लिए ये याद करना जरूरी है। आप जब अपने व्याख्यानों में भावलिंगी संतों की बात करते हो तो आपको वो संख्या भी बतानी आनी चाहिए कि भाई 5,93,98,206 इतने छठवें गुणस्थानवर्ती, और इससे जस्ट आधे कर दो, 2,96,99,103 इतने सातवें गुणस्थानवर्ती होते हैं। छठवें गुणस्थान का काल दुगना और सातवें का उससे आधा, और संख्या भी जीवों की आधी। उत्तरोत्तर ऊपर के गुणस्थान दुर्लभ है। सिर्फ 13वां गुणस्थान देखो, फिर 13वें गुणस्थान में रुकने का काल लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि वह करोड़ पूर्व की आयु वाले केवली भगवान रहेंगे। तो इसलिए 8,98,502 इतने अरहंत भगवान, केवली भगवान सदा काल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 8,98,502। अतिशय यहां पे कितने केवली भगवान हैं बताओ तो? अपन चर्चा कर रहे हैं, कोई घबराने की क्या बात है? 0 बोलो या 1000 बोलो, कितने हैं? मनुष्य वर्तमान इस भरत क्षेत्र में कितने हैं केवली भगवान? 24 तीर्थंकर है कि नहीं है? भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है, कितने केवली भगवान है? हाँ, मोक्ष चले गए, कोई केवली भगवान नहीं है। पंचम काल में केवल ज्ञान होता ही नहीं है, है ना? अब ये बताओ, फिर इन्होंने लिखा कि ये तो हमेशा होते हैं, तो ये कहां है भाई? मनु इधर तो एक भी नहीं केवली भगवान। एरावत में भी पंचम काल चल रहा है, 5 भरत 5 एरावत में पंचम काल चल रहा है। तो ये केवली भगवान जो इसमें 8,98,502 लिखे हैं, ये कहां पे है? विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र की 160 भूमियां, 160 क्षेत्र है, 5 मेरु के साथ 32 विदेह होते हैं एक एक मेरु के साथ। तो उसमें वर्तमान में तो 20 तीर्थंकर हैं। तो ये 5,98,502 कैसे लिख रहे हैं? 8,98,000, वहां तो 20 तीर्थंकर हैं। सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयं प्रभा, ऋषभानंद, सब 20 तीर्थंकरों के नाम याद होंगे ही सबको। तो 20 तीर्थंकरों के अलावा इतने सारे केवली भगवान वहां पर है। वहां पर 20 क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हैं 160 क्षेत्र के।
और बाकी जगह भी तीर्थंकर होते हैं। कब होते हैं? आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान के काल में 160 विदेह में 160 तीर्थंकर थे। उनके नाम हमें ज्ञान में नहीं है, कोई इतिहास में भी उपलब्ध नहीं है। और 5 ऐरावत 5 भरत के थे, 170 तीर्थंकर इस प्रकार अजितनाथ भगवान के काल में थे। अब कह रहे वो 160 क्षेत्र है ना, वहां पे सामान्य केवली बहुत सारे हैं। जैसे आपने बाहुबली स्वामी हैं तो उनकी गंधकुटी लगी कि नहीं लगी? कुलभूषण देशभूषण की ले लो। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज जो रामचंद्र जी के काल में हुए, मुनि सूरतनाथ भगवान के काल में हुए और कुंथलगिरी से मोक्ष गए, तो उनकी गंधकुटी हुई, उनके सभा लगी, धर्म सभा, और उसमें आकर के रामचंद्र जी वगैरह ने अपने तत्वों की शंका का समाधान किया। तो कहने का तात्पर्य ये कि ऐसे सामान्य केवली वर्तमान में विदेश क्षेत्र में 8,98,502 नियम पूर्वक हैं। ठीक है ना संकित? जमाई क्यों आ रही तुमको अभी से? फिर बाद में उत्साह रहना चाहिए, उल्लास रहना चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए। इसमें और दूसरी विशेष बात देखो, ये जो गुणस्थानों में मरण लिखा है, देखो श्रेणी के गुणस्थान में, श्रेणी के गुणस्थान होते हैं कहां से? 8वें से। तो उसमें उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में 299 मैक्सिमम अगर जीव एक साथ जाएंगे, मनुष्य जाएंगे एक साथ, तो मैक्सिमम संख्या उपशम श्रेणी की कितनी होगी? 299। और शपक श्रेणी में जाएंगे तो 598। और चारों में गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये तो 897 दोनों की मिला करके इसमें एक एक गुणस्थान की अपेक्षा दी। इसमें होगी 1196 और उसमें 2392। इस तरह से ये उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी के गुणस्थानों की मैक्सिमम संभाव्य है। श्रेणी में गैप पड़ जाए तो 6 महीने तक ऐसा हो जाए कि एक भी जीव श्रेणी में नहीं हो, ये सब शांतर मार्गणा में अपना आ जाएगा। तो इस तरह से ये निरंतर नहीं है, ये शांतर है। दूसरा, मरण की अपेक्षा से जब भी कोई गुणस्थान में ऊपर के 7वें से लेकर के उपशम श्रेणी का लास्ट गुणस्थान कौन सा है? 11वां। इसमें अगर मरण हो जाएगा तो तुरंत कौन से गुणस्थान में आ जाएंगे? 4थे गुणस्थान में आ जाएंगे। ठीक है, ये सिद्धांत इसमें दे दिया। और बाकी फिर अगर उतरेंगे धीरे धीरे तो 11 से लेकर के फिर 10 में आएंगे, फिर 9 में, फिर 8 में, फिर 7, 8 के बाद में फिर 7, 6 में करते रहो। तो इस तरह से ये यहां पर बताया। उसके सिवाय देखो, जो हम अपन बोलते हैं ना कि मुनिराज की निद्रा, वह उदीर्णा मतलब गहरी निद्रा की उदीर्णा होगी तो वह 0.5 सेकंड से लेकर 8 सेकंड का काल होता है। यह कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए भी इसमें हिंट दी है। ये प्रकाश छाबड़ा जी की विशेषता है। देखो, आप देखो इधर काल में 11वें गुणस्थान का काल दिया है उत्कृष्ट, जघन्य तो अंतर्मूर्त है। ठीक है, उत्कृष्ट काल दिया है 2 क्षुद्र भाव प्रमाण। क्षुद्र भाव किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि भाई जीव का ऐसा भाव, जघन्य आयु वाला, श्वास के 18वें भाग प्रमाण में जिसका मरण हो जाए, ऐसे भाव को कहते हैं क्षुद्र भाव। वह चाहे द्विंद्री का हो, चाहे 3 इंद्री का हो, जैसे भी हो, एक इंद्री में भी होते हैं। तो ऐसे 66,336 जो दिए ना, वो सब क्षुद्र भावों की संख्या जो भी आगम में दी है। अपना प्रकरण आएगा तब उस समय उसको समझेंगे। तो 2 क्षुद्र भाव को निकाला है 1 सेकंड का 12वां भाग। सेकंड का 12वां भाग इतना होता है 2 क्षुद्र भाव का काल। और ऊपर देखो 12वें गुणस्थान में जघन्य उत्कृष्ट का कोई भेद नहीं है, क्योंकि 12वां गुणस्थान में जीव आने के बाद नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा, है ना। 12वें गुणस्थान वाला नियम से जाएगा तो 13वें में ही जाएगा। तो 12वें गुणस्थान का जगन्योत्कृष्ट का भेद नहीं है, उसका अंतर्मूर्त काल दिया है और वह 4 क्षुद्र भाव प्रमाण दिया है। तो 4 क्षुद्र भाव मतलब कितना हो गया? सेकंड का 6वां भाग, 1/6 सेकंड। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये सब आगम में दिया है कि इस गुणस्थान से इसका अंतर्मूर्त इतना बड़ा है।
मुनिराज की निद्रा होगी तो कौन से गुणस्थान में होगी? छठवें गुणस्थान में होगी। छठवां सातवां का आरोहण चलता रहता है ना सदाकाल। तो उस विवक्षा से ये जो क्षुद्र भव की हिंट के कारण वह काल निकालना संभव हुआ, क्योंकि अपन ने श्वासोच्छ्वास वगैरह से और उससे जान लिया कि श्वास का 18वां भाग कैसे निकलेगा, कि भाई 48 मिनट में 3773 श्वासोच्छ्वास हो रहे हैं, तो सेकंड में कितने हुए, और क्षुद्र भव श्वास का 18वां भाग दिया तो 3773 को 1 सेकंड में करो, फिर उसको फिर 18वां भाग कर दो, तो उस एक श्वास का 18वां भाग करके सेकंड्स के में कितने हुए। ऐसा करके ये 12वें गुणस्थान और 11वें गुणस्थान का काल निकाला, 2 क्षुद्र भव और 4 क्षुद्र भव, इससे मालूम पड़ गया। तो सेकंड में निकाल लिया कि सेकंड का 12वां भाग प्रमाण तो है 11वें गुणस्थान का काल, और 12वें का जस्ट इससे आधा, तो वह कितना हो गया, सेकंड का 6वां भाग। और इससे फिर वह निकाला कि नीचे नीचे वाले गुणस्थानों के अंतर्मूर्त ऐसे ऐसे हैं, तो वह मुनिराज की निद्रा का काल छठी गुणस्थान वाले की अपेक्षा देख करके 0.5 सेकंड से लेकर 8 सेकंड का निकालने का अलग अलग विधि से, अलग अलग मान्यता से किस किस ने निकाला, तो इसका लिखित प्रमाण जो इसके करणानियों के अपने अच्छे विद्वान हुए हैं, ऐसे जैसे सरनाराम जी एक वो रतनचंद मुख्तार अभिनंदन ग्रंथ, सहारनपुर वाले सरनाराम जी तो एक अलग विद्वान हुए जिन्होंने रत्नकरण वगैरह लिखा, तो वह उसमें अभिनंदन ग्रंथ में बहुत सारे विद्वानों ने, जगमोहन लाल शास्त्री, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री और भी ऐसे नाम दिए कि जिन्होंने उसमें अभिनंदन ग्रंथ में लिखे हैं, तो उन्होंने यह कैलकुलेशन करके, उसकी मेरे पास फोटोकॉपी पड़ी है उन पेजों की, कि वह 0.5 सेकंड से 8 सेकंड वाला जो लिखा है ना, तो उसकी अपेक्षा का उन्होंने वह किया है। तो वह इस हिंट से निकाला, 2 क्षुद्र भव वाली हिंट से, 11वें का 2 क्षुद्र भव और 12वें का 4 क्षुद्र भव प्रमाण काल है, और उसके अनुसार वह निद्रा का 0.5 सेकंड से 8 सेकंड की गहरी निद्रा की उदीर्णा, निद्रा की प्रवृत्ति, देखो निद्रा नाम कर्म में भी गहरी निद्रा की जो उदीर्णा हो सकती है, तो वह उसका काल निकाला है। प्रचला निद्रा में तो श्वान निद्रा के समान आंखें खोलते हुए कुछ और तुरंत उपयोग की जागृति से सोना, लगता ही नहीं कि वो सो रहा है कि नहीं सो रहा है, जैसे श्वान निद्रा को आपने देखा हो तो इस तरह से उसमें सजग निद्रा बोलते हैं, उसमें गहरी निद्रा होती ही नहीं है। तो इस रूप से देखा जाए तो वह 0.5 सेकंड से 8 सेकंड का काल तार्किक और अनुमान गोचर हमें लगता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। इतनी कषाय की मंदता और वीतरागता के साथ में मुनिराज की भूमिका बन ही जाती है। तो ये इसमें विशेषता इस चार्ट में कि इन्होंने ये बहुत सारी रोचक चीजें दे दी, और सबका सार पूरा गुणस्थान जो आपने गमनागमन है तो इसमें सब लिख दिए। द्वितीय गुणस्थान का जघन्य काल कितना है, 1 समय, और उत्कृष्ट 6 आवली, और जघन्य युक्त संख्यात समयों की आवली होती है, अपन संख्यामान समझेंगे तब मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा सार इस चार्ट में आ गया है। इस चार्ट को आपको याद रखना है, इससे आपका वर्ष भर जो गुणस्थान का आपने पिछले बार अध्ययन किया था वो पूरा का पूरा याद रहेगा। और आगे भी आपको कभी कोई गुणस्थान के संबंध में प्रश्न पूछ ले कि साहब श्रेणी से मरते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, कौन से गुणस्थान में आते हैं, और मुनिराज मरते तो 6वें में आने चाहिए, कह रहे नहीं 4थे में आ जाएंगे। मरण करते ही विग्रह गति में कौन सा गुणस्थान रहेगा, 4था गुणस्थान रहेगा। तो ये सब कहाँ लिखा साहब, तो फटाक से ये चार्ट वाला निकाल के आप दिखा सकते हो, क्योंकि लिखने में ज्ञान नियम से आगमाधार से होता है, बोलने में तो अपन बहुत बार मन से बोल देते हैं। यद्यपि जिनागम के प्रकरणों में, करणानियों के प्रकरण में मन से बोलना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वो तो 2 और 2 4 होते हैं। मन से मैं 2 से बोल दूं 2 और 2 4.3 होते होंगे, तो वो तो पूरा ही गलत है। 1 पॉइंट भी कम ज्यादा करे तो कैसे सही होगा। तो करणानि योग में मन से बोलना कोई संभव है ही नहीं, सीधा ये होगा या तो गलत बोल दिया जाएगा या तो सीधा मौन रखना पड़ेगा, साहब मुझे पता नहीं है। तो इसलिए कदाचित कोई ऐसा ना हो प्रसंग, इसलिए लिखित लिया हुआ जो प्रमाण है वो आपके ध्यान में होना चाहिए। तो वह ये इसमें चार्ट में दिया है।
और लिखने में यह पूर्ण प्रमाणित है। हाँ, नहीं समझ में नहीं आया। एक मिनट, निद्रा का उदय छठवें गुणस्थान तक है ना, छठवें गुणस्थान तक। सातवें में तो जागृत होना ही पड़ेगा। सातवां गुणस्थान शुद्धोपयोग का है, सातवें गुणस्थान की भूमिका आएगी तो उनको जागृत होना ही पड़ेगा। तो सेकंड के व्यवहार में आराम से संभव है वो, वहां पे जागृतता जो है, शुद्धोपयोग का काल नियम से जागृत अवस्था का काल है। उसमें निद्रा में शुद्धोपयोग नहीं होता कि सोते सोते भी हम आत्मानुभूति करें। कह रहे कि ऐसा कभी नहीं होता। परम जागृत अवस्था, ऐसा शब्द लिखा बहुत सी जगह, परम जागृत, ऐसे एकदम अलर्ट कि एक सेकंड भी यहां से वहां नहीं हो। प्रमादी अवस्था में कभी भी शुद्धोपयोग होता ही नहीं। निद्रा प्रमत्त विरत का, उसकी प्रमाद का लक्षण है ना, इस हिसाब से। अब आप निकालो गाथा नंबर 70, संकित पढ़ो, सब लोग पढ़ो एक साथ। जेहिम अणेया जीवा वित जादी ते पुण्य संगहि दत्था जीव समासाति विण्णेया। हाँ, फिर से एक बार पढ़ो गाथा। जेहिम अणेया जीवा णज्जन्ते बहुविहावृत जादी ते पुण्य संगः दत्ता जीव समासाति विण्णेया। ये गोमटसार जीव कांड का रत्नमयी सारभूत प्रकरण है। जीव कांड में जीव समास प्रकरण स्पेशलिटी है, जो हमारी जीवन की दशा को बदलने की ताकत रखता है। और नियम से एकमात्र केवल ज्ञान गोचर बात इसमें बताई जाएगी कि सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, बादर कौन से होते हैं, और एकेंद्रिय में स्थावर कैसे कैसे होते हैं। इसका कोई दूसरा चर्म चक्षुओं से प्रमाण नहीं मिल सकता। आलू में अक्षय अनंत जीव होते हैं, यह प्रमाण एकमात्र केवल ज्ञानी दे सकते हैं। हम उसमें सेल्स देख लेते हैं, लेकिन गिनती में हमारे तो 60, 70, 80 आती हैं सेल्स भी, एक स्लाइस बनाएंगे उसकी। तो कहने का मतलब ये कि ये जीव जाति का प्रकरण चरणानी योग का मूलाधार है जीव कांड। इसमें 181, 82, 83 ये जो गाथाएं आगे आएंगी उसमें बताएंगे कि भाई कौन से चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज पीनी चाहिए, कौन से फल, कौन से सब्जियां या कौन से अन्न खाने योग्य हैं और नहीं, उनकी सबकी पहचान देंगे। जब प्रत्येक और साधारण वनस्पति की पहचान की गाथाएं देंगे। 181, 182, 183 नंबर की गाथाओं में ये सब प्रत्येक और साधारण का वर्णन मिलेगा। और यहां से प्रारंभ हो गया कि जीव समास क्या है। तो क्या कह रहे हैं, जीव समास किसे कह रहे हैं? जिनके द्वारा, पढ़ो भाई सम्यक, जिनके द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाए, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले होने से जीव समास कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। जिनके द्वारा जीव और उनकी अनेक प्रकार की जाति, जाति शब्द से हम क्या समझते हैं भाई? हम परिवार हैं, कोई गोला पूरब, कोई गोला लारे, ऐसे अलग अलग ये अंतरंग जातियां। कोई जैन जाति लेता है, कोई जैन के साथ में ब्राह्मण और अलग देखता है, ऐसे बहुत सारी जातियां होती है ना। तो ये जातियों का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, नाम कर्म में जाति नाम कर्म है। तो इनके आधार से, और कह रहे और भी जाति होती है। जाति उसे कहते हैं जिसमें सादृश्यता नियम से पाई जाए। जाति शब्द से क्या लेना? सादृश्यता जिसमें नियम से पाई जाए, जीव और उनकी सादृश्यता जिससे जानी जाए। देखो, हम अपना जैन धर्म है वह अहिंसा परमो धर्म करके सभी जगत के जीव जानते हैं। अन्य मती भी बोलते हैं यार जैन धर्म में अहिंसा है वह सबसे सूक्ष्म है, और तुम लोग खूब दया पालते हो। दया दया सब कहत हैं, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिना दया कहाते हो। तो कह रहे हैं कि दया का दया तो सब कह रहे हैं आपके लिए। भाई
अन्य मतियों की बहुत सी दया तो संगी पंचेंद्रिय पर्यंत है। बहुत से लोग जो शाकाहारी होते हैं वे बोलते हैं कि भाई किसी को मार के पशु को नहीं मारना चाहिए, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है कि भाई आटा अभी बरसात में 3 दिन के बाद जब चौथा दिन शुरू हो जाता है तो उसमें बहुत सूक्ष्म बैक्टीरिया इल्ली जाति के जीव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। हमारे जैनी भी बहुत से इसको मानते नहीं है और अमर्यादित भोजन ले लेते हैं, है कि नहीं? भाई जानना तो सबको आता है कि भाई ठंडी हवा में जाओगे, गंदगी में रहोगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, ठीक है, जानते सब हैं, लेकिन मानते नहीं है, फिर भी जाते हैं, रहा नहीं जाता है और ऐसे कर लेते हैं। तो जानने के साथ मानना हो तो वह सम्यक दर्शन को सुशोभित हो जाए, और सिर्फ जानना मात्र रहे तो वह तो ज्ञान की क्षयोपशम धारणा रूप अवस्था है, उसको सम्यक ज्ञान नहीं बोलेंगे। जहां जानने के साथ मानना आएगा तो ही वहां पर यथार्थ रूप से वह जानना कहलाता है। इसलिए जानने और मानने का स्वरूप समझना चाहिए। समझ में आया क्या? आकाश के सामने कौन है? अंकुश, तुम क्या बात करते जा रहे हैं? मैं देखते जा रहा हूं कंटिन्यूअस। खड़े हो? हाँ खड़े तो हो, 1 मिनट जरा पूछें। दोहा मैंने बोला, बताओ उसमें किस चीज का बताया मैंने? किस चीज के लिए बताया? जीव जाति के लिए बताया। जीव जाति जाने बिना दया कहां से होगी? इसलिए उस दोहे को लिख लो सब लोग, बैठो, हाँ लिखो। दया दया सब कहते हैं। आते हैं? किस किस को आता है? हाथ ऊंचा करो। 4 5 6 लोगों को, और इधर 8 10 लोगों को। सभी को नहीं आता है ना? तो लिख लेना सब। दया दया सब कहते हैं, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिना दया कहाँ पे होई। ठीक है, तो अभी अपन ने इतना जीव समास में विषय प्रवेश किया है, और इसके आधार से अगली गाथा से उसका विवेचन प्रारंभ होगा। उसकी चर्चा अपने कल होगी। ठीक है, बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। लिख लो।